राइट। सबसे पहले स्वागत कर रहा हूं मैं सभी जितने भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं। जो पार्टिसिपेंट आप लोगों के इस वेबिनार पे कनेक्ट ना हो पाए ड्यू टू जो अवेलेबिलिटी है पार्टिसिपेंट्स की, वो यदि पूरी हो जाए थ्रेशोल्ड, तो आप यूट्यूब का लिंक भी भेज सकते हैं, उस पर आप सारी चीजें लाइव देख पाएंगे। चलिए आज हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली आज मैं जो ये पीपीटी आपके साथ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, ये एक तरीके का ओपन प्लान प्रेजेंटेशन का पीपीटी डिजाइन किया गया है आप लोगों के लिए कि आप कैसे इस ओके लाइफ केयर के अपॉर्चुनिटी को, इस बिजनेस को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे आप किन किन चीजों पे, किन किन विषयों पे आप सामने वाले के साथ डिस्कस कर सकते हैं ओके लाइफ केयर के बारे में और इस बिजनेस के बारे में। सो वन बाय वन हम इस पीपीटी को डिस्कस करेंगे और यही पीपीटी आप इसको ही आप रेफरेंस मान के आप ऑफिशियली एक पीपीटी के रूप में आप फील्ड में लगा सकते हो, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन और आप ओपन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन के रूप में। जैसा कि हम बोलते हैं कि प्लीज स्विच ऑफ योर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस मैं बोलना चाहूँगा, एडिट करवा के आपको दे दिया जाएगा। और कोरोना अभी गया नहीं है। मैं फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि संभल के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को बार बार धोना और मास्क को यूज करना, ये कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं इस कोविड जैसी इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो हाउ टू प्रोटेक्ट आप सभी लोग जानते हैं, पर जरूर आप अगले कुछ अरसे तक इस पीपीटी को लगाने से पहले हर किसी को ये गाइडलाइंस जरूर दें, क्योंकि ये मैंडेटरी है और कोरोना इतना जल्दी हमारे लाइफस्टाइल से दूर नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता रहेगा हमारे नजदीकियों को, किसी और को। सो इससे बच के जरूर रहें। राइट। जैसा कि आप जानते हैं हेड ऑफिस रोहतक हरियाणा में है और लगभग एयरपोर्ट से इसकी जो दूरी है, हमारे हेड ऑफिस की जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे लगभग ये 60 किलोमीटर दूर पे है। आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन या पुरानी ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसकी या आईएसबीटी से इसका डिस्टेंस देखेंगे तो वही 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे ये दिल्ली से कनेक्ट है। राइट। और रेलवे स्टेशन भी हमारा रोहतक का जंक्शन लगता है, रोहतक रेलवे जंक्शन के रूप में है, तो यहाँ से भी कनेक्टिविटी है। नियर बाई मेट्रो स्टेशन की यदि बात की जाए तो जस्ट 25 किलोमीटर हमारे यहाँ से हेड ऑफिस है। आपके यहाँ से नियर बाई बहादुरगढ़ का जो मेट्रो स्टेशन हमारे नजदीक लगता है। राइट। बस से भी कनेक्टिविटी है और अपने पर्सनल व्हीकल से तो कनेक्ट आप कहीं पे भी कर सकते हैं। हमारे बारे में जैसा आप जानते हैं ओके लाइफ केयर 2016 में स्टार्ट हुई और 2016 में आज तक लगभग 5 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब अभी इस साल हम 5 साल पूरे करने वाले हैं। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को यही बोलना चाहता हूं कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम आज कोई नई नवेली कंपनी में काम नहीं कर रहे। एक वेल एस्टेब्लिश, जिसको बोलते हैं, जो प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है, जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जानी जाती है, जो अपने अग्रेसिव मार्केटिंग के लिए जानी जाती है, जो अपनी विजन और मिशन के लिए जानी जाती है, जो एक हेल्दी कंपटीशन के लिए जानी जाती है, उस ओके लाइफ केयर का हम हिस्सा है। आप इसके एक्रेडिटेशन पे बात करेंगे तो जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन, एसओचएम के हम मेंबर है, एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके हम सदस्य हैं, पीएचडी चैम्बर के हम सदस्य हैं, ह्यूमन राइट्स में हम रजिस्टर्ड हैं। तो सो मैनी एक्रेडिशन जो एक बेसिक्स नीड होती है कि हमारी इंडिया में, पैन इंडिया में जो हमारे यहाँ काम करने के लिए एक्रेडिशन चाहिए, वो सारी कंपनी के पास वो एक्रेडिशन है। आप रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हम मेंबर हैं, एफएसएसआई हम रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया के हम मेंबर हैं। सो 2016 से आप देखेंगे कि हम अपने रिसर्च प्रोडक्ट के लिए जाने जाते हैं, आर&डी टीम के लिए जाने जाते हैं, और खास तौर पे हमारा प्लान भी बहुत चर्चा में रहा है पिछले 5 साल से। इंडस्ट्री में देखा जाए तो ओके लाइफ केयर का जो प्लान रहा है सबसे ज्यादा सुर्खियों में वो बना रहा है। चाहे पूरी इंडिया की कोई नंबर 1 कंपनी थी या नंबर 2 थी या बहुत अच्छी कंपनियां जो थी, उनके भी जो लीडरों का विषय का चर्चा जो पिछले 5 साल से बना रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री में ओके लाइफ केयर का प्लान बना रहा है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में
वो बने रहेगा और इतने अच्छे से बने रहेगा कि लोग पहले इसके बारे में डिस्कस करते थे, इसके बारे में लोग कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढते थे। आज ये वेल एस्टेब्लिश एक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा बन गया इंडस्ट्री का। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत वेल एजुकेटेड एंड वेल एस्टेब्लिश, जिसको लीडरशिप बोला जाता है, वैसे लीडर भी आपकी कंपनी ओके लाइफ केयर में इस प्लान का हिस्सा बनते आप देख पाएंगे इन फ्यूचर। जिस तरीके का मैनेजमेंट ने विजन और मिशन लिया है उसमें मुझे कोई संदेह नहीं लगता कि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग ओके लाइफ केयर का दामन थामेंगे। देखिए, यदि मैं बात करूं टेक्नोलॉजी की या ब्रांडिंग की और या ब्रांड्स की, योंगफिल नाम से हमने एडिबल जो हमारे कुकिंग ऑयल हैं उसकी हमने ये ब्रांड रजिस्टर्ड करवा 2017 में हमारा रजिस्टर्ड, इसके अंडर ही हमने राइस ब्रांड को लॉन्च किया। और आने वाले टाइम में जितने भी एडिबल ऑयल्स हम लॉन्च करेंगे तो योंगफिल के बैनर के नीचे ही करेंगे। जैसे योंगफिल राइस ब्रांड ऑयल हो सकता है, योंगफिल मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, योंगफिल कोकोनट ऑयल हो सकता है, आपके अदर मैनी जो कुकिंग ऑयल्स हैं वो आपके इसी ब्रांड नेम के नीचे आप ओके लाइफ केयर में देखें। तो ओके लाइफ केयर स्टार्टिंग से ही ब्रांडिंग या ब्रांड डेवलप करने में, अपनी आइडेंटिटी डेवलप करने में या अलग से कुछ करने के लिए जाना जाता है डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में। हमने 2018 में एक चरकायु श्रृंखला स्टार्ट की है। चरकायु बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि चरकायु का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे महर्षि चरक जी के नाम से ही हमने स्टार्टअप लिया, जो सब जानते हैं कि आयुर्वेदा के फादर माने जाते हैं, आयुर्वेदा के पिता की उनको उपलब्धि या डिग्री प्राप्त हुई है, लोगों ने उनको आयुर्वेदा का सबसे बड़ा जानकार माना और उनकी चरक संहिता बुक वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है और जितने भी आयुर्वेद के जानकार है उसी को कोट करते हैं, उसी को ही रेफरेंस में लेते हैं और उसी के आज फॉर्मुलेशन हमारे लिए आज काम कर रहे हैं। आप बहुत सारे फॉर्मुलेशन हम भी चरक संहिता के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में। यानी कि चरकायु 2018 से हमारा आयुर्वेदिक के बेसिक प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करने वाला ओके लाइफ केयर का एक ब्रांड है, जो कि हमने इसमें एडवांसमेंट ये किया था कि जो बेसिक आयुर्वेदा चल रहा था इससे पहले कहीं ना कहीं डाबर के पास, पतंजलि के पास, हिमालय के पास, इन कंपनियों के पास भी वो बेसिक्स प्रोडक्ट्स थे जो कि ट्रेडिशनल मार्केट को रिप्रेजेंट करते थे। बट ओके लाइफ केयर ने भी देखा कि ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम अपने ट्रेडिशनल मार्केट के जो एजेंडा को लेके चले तो जो बेसिक आयुर्वेदा है उसमें एक अपॉर्चुनिटी है, तो हमने उसको एक सूत्रधार में पिरो के यानी कि चरकायु में पिरो के उसको आप लोगों के सामने लेके और लोगों का बहुत प्यार मिला है। इसमें टेक्नोलॉजी या एडवांसमेंट की बात की जाए, अपार्ट फ्रॉम द, यदि आप कंपेयर करें ट्रेडिशनल मार्केट से, तो इसमें बेसिकली मेन डिफरेंस है कि इसमें एक्सट्रैक्ट को भी ऐड किया गया है। पहले क्या था कि नीम की टैबलेट है तो नीम के पत्ते या नीम का जो बेसिक नीम था उसको उसका पाउडर बना के उसकी टैबलेट बना दी जाती थी, उसमें एक्सट्रैक्ट नहीं था। एक्सट्रैक्ट हमने इसमें ऐड किया है। रीजन इसके पीछे क्या है तो ये बेसिक आयुर्वेदा, पर एक्सट्रैक्ट ऐड करने से इसकी जो एफिशिएंसी, इसकी जो पोटेंसी है, इसकी जो टाइमिंग है, जो जिसके लिए बेसिक आयुर्वेदा माना जाता है कि स्लो इफेक्ट करता है, तो इसकी जो रिजल्ट है हमें फास्ट मिलते हैं। तो इसलिए इसको हमने बेसिकली डिजाइन किया है कि इसकी जो पोटेंसी है, इसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है, इसकी जो फंक्शनल प्रॉपर्टी है वो हमें ज्यादा मिले और कम समय में मिले एज कम्पेयर टू जो ट्रेडिशनल मार्केट में आप ब्रांड्स देखते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के, उनके कंपैरिजन में हमारा ये एक्सट्रैक्ट बेस है तो ये उनसे एडवांस है और उसी प्राइस में हमने इसको लॉन्च किया है, जो कि पूरी की पूरी सीरीज 159 में हमने लॉन्च किया है। आप इसके अलावा हमने जितने भी जूसीज अब हमने, चाहे वो गिलोय जूस हमने लॉन्च किया हो या अदर जो जूसीज अभी हमने लॉन्च किए, वो भी चरकायु में यानी कि बेसिक्स आयुर्वेदा में ही हमने, गिलोय है, आंवला है, त्रिफला है, ये सारे जूसेस हमने बेसिक चरकायु के ब्रांड के नाम से ही लॉन्च किए हैं। 2019 में आगे जब 2018 बीता तो 2019 में हम लेके आए बेटर यू। आप देख इसका हमने एक वीडियो शूट करके भी एक कमर्शियल टीवी पे हमने ऐड भी दिया, जो कि एक रिनाउंड एक्टर हैं रणदीप हुड्डा के साथ हम गए इसके साथ इसकी ब्रांडिंग करने के लिए और लोगों का उसमें भी प्यार मिला, पर कुछ लोगों ने इसको गुमराह करने की कोशिश की। हमारा कभी भी ना तो मन है, ना हमारा कोई मिशन है, ना विजन है, हम डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग के तरीके से ही चलाते हैं। बट
ब्रांड क्रिएट करने का एक ही मकसद रहा है, इसके पीछे एक ही सोच रही है कि ब्रांड क्रिएट हो जाए, ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाए, तो हमारे लीडर्स का जो एफर्ट है, जो उनको मार्केटिंग करने में ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, जो ज्यादा डमी बेस बिजनेस किया करना पड़ता है, वो ना करके वो रियलिस्टिक चीजों में बिजनेस कर पाए और लोगों का बिलीफ सिस्टम हमारे प्रोडक्ट में और हमारे लीडर में ज्यादा बढ़े। इसलिए हमने इनकी ब्रांड वैल्यू की बात की है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ओके लाइफ केयर कोई ट्रेडिशनल मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेके आने वाली, इसका कोई भी लेना देना इससे नहीं है। बट लोग कुछ ना कुछ कंफ्यूजन डालते हैं हमारे कॉम्पिटिटर, और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कॉम्पिटिटर कभी आपको जीतने नहीं देता। यदि वो रियल में कॉम्पिटिटर है तो वो कहीं ना कहीं तो आपको कंफ्यूज भी करेगा, आपको चैलेंज भी देगा। तो आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सिस्टम को, अपनी कंपनी की मैनेजमेंट को, विजन को, मिशन को कितनी अच्छे से प्रेजेंट करते हो, उसी में आपकी सक्सेस जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए घबराए ना। मैं कहता हूं ब्रांड क्रिएशंस का एक ही तात्पर्य है, एक ही मकसद है कि वैल्यू फॉर मनी। और ट्रेडिशनल मार्केट में जब आप डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट लेके जाएं तो वो लोग डिफरेंशिएट ना कर पाए और आसानी से आपके प्रोडक्ट वहां सेल आउट हो जाए, जिसके कारण आपकी जो ग्रोथ होने के चांसेस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो सकते हैं यदि आप इस चीज को अच्छे से प्रमोट करें। तो बैटरी यू को हमने 2019 में लॉन्च किया और आप देखते हैं कि फर्स्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में हमने बात की नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी की, हमने बात की एक्वा बेस की। इससे पहले आप किसी भी कंपनी का उठा के देखें, मैं बुराई नहीं करना चाहता, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी बाहर की कंपनियां हैं, स्विट्जरलैंड जैसी कंपनियां यहाँ पे काम कर रही हैं, जो कि अपने पर्सनल केयर के लिए जानी जाती हैं, अच्छे प्रोडक्ट हैं। बट इंडियन जो वेदर है, इंडियन का जो क्लाइमेट है हमारा, यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट है, यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ जो वेदर कंडीशन है वो हर 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर पे बदल जाती हैं। यहाँ से 300-400 किलोमीटर शिमला है, वहां पे वेदर अलग है। यहाँ से आप गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, कोस्टल बेल्ट पे जाएंगे, आंध्रा जाएंगे या तमिलनाडु जाएंगे, वहां पे वेदर कंडीशन अलग है। कलकत्ता की वेदर कंडीशन अलग है। आप यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ज्योग्राफिकली रीजन जिसमें हमारा इंडिया आता है, उसमें अलग अलग टाइप के वेदर हैं। उस वेदर की वजह से एक टाइप का जो आपका पर्सनल केयर है उसको बनाना अपने आप में बहुत चैलेंज है। और इसी चीज का सॉल्यूशन निकाला कि आपका जहां ह्यूमिड कंडीशन, आपका मेक ओवर या मेकअप जो आपने अप्लाई किया है वो एकदम से बहे ना, मेल्ट ना हो जाए, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, उसका एक सॉल्यूशन ओके लाइफ केयर ने सोचा, हमारी साइंटिफिक टीम ने सोचा, मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया, साइंटिफिक टीम ने ये हमारे लिए सॉल्यूशन निकाला कि हम नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी पे जाएंगे। नैनो का मतलब यहाँ पे एक ही है कि बहुत छोटा पार्टिकल साइज, और उसको इतना मिक्सअप किया गया है, इतना मिक्सअप किया गया है, जब उसको आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो लेयर बनता है, जो मेकअप का लेयर बनता है या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट का जो लेयर बनता है, वो इतना फाइन बने कि आपको लगे ही ना कि आपने कुछ चीज अप्लाई की है, यानी कि आपको बिल्कुल नेचुरल फील आए। ऐसा हमने ये इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया। इसके बाद एक्वा बेस्ड का काम होता है, जो एक्वा का मतलब है वाटर बेस्ड। देखिए पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट्स थे इंडिया जैसी कंट्री में तो मैक्सिमम ऑयल बेस्ड थे। अब ऑयल बेस होने के कारण दिक्कतें कहां पे आती थी, ऑयल बेस में मेल्ट होना या ह्यूमिड जब पसीना आएगा साथ में बह जाना, तो उसका एक ही सॉल्यूशन था, एक्वा बेस हम लेके आए, जिसके कारण बेटर एब्जॉर्बेंस और आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी कि आपने कुछ लगाया भी नहीं और आपकी स्किन है वो नेचुरल तरीके से शाइन करेगी। ये हमारा बैटरी यूरेंस के पीछे एक कॉन्सेप्ट था और बहुत सारे लोगों ने इसको पसंद भी किया। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि 2019 में हम बैटरी यू के साथ आए। इसके बाद देखिए इंडियन डायरेक्ट सेलिंग छोड़िए, आप इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग की बात कर लीजिए। इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग में भी बच्चों का डेडिकेटेड कोई भी ब्रांड मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है। बच्चों का डेडिकेटेड ब्रांड मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारी जो एनालिटिक टीम थी, हमारी जो मैनेजमेंट के पास जो अनुभव था, नॉलेज थी, जो हमने मार्केट को एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद पता लगा देयर इज ए वैक्यूम, देयर इज ए पॉसिबिलिटी है हमारे पास
जो कि हम बच्चों का एक पूरा डेडिकेटेड, एक पूरा एक्सक्लूसिव यदि सेगमेंट उतार दें तो उसकी मेरा मानना है कि उसमें व्यापार करना, उसमें बिजनेस करना और ज्यादा मतलब हो जाए, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ब्रेव किड्स नाम से हम 2019 में एक ब्रांड लेके आए जिसमें हमने बच्चों के प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें आप देख रहे हैं नहाने का साबुन जो टीयर फ्री है, सल्फेट फ्री है, हार्मफुल केमिकल फ्री है, मसाज ऑयल उसमें हम लेके आए, टीयर फ्री शैम्पू हम उसमें लेके आए, बच्चों का जो रैशेज हो जाते हैं, जो डायपर से रैशेज, एंटी रैशेज क्रीम हम लेके आए। और अभी आप देख रहे हैं ब्रेव किड नाम से हमारा प्रोटीन पहले भी आता था, बीच में हमने डिसकंटिन्यू किया, उसको और ज्यादा एडवांस हमने रूप दिया है, जो उसमें हम और डेवलप कर सकते थे विद द टाइम। जो हमने देखा कि इसमें और कुछ चीजें डाली जा सकती हैं, वो किसी प्रेजेंटेशन में आपको मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या उसमें और एडवांस चीजें हमने ऐड की हैं। जैसे आयुर्वेदिक पोर्शन उसमें और डाला है हमने, एक तरीके का वो जो प्रोटीन पाउडर है मल्टी मिनरल्स और विटामिन के साथ जो पाउडर, उसमें आयुर्वेदा का पंच और डाला, जिसके कारण बच्चों की इम्यूनिटी ग्रोथ के साथ साथ इम्यूनिटी भी वो स्ट्रॉन्ग तरीके से बढ़ा पाए बच्चों के केस में। सो ये भी रिसर्च बेस हमने ब्रेव किड नाम से पूरी एक्सक्लूसिव रेंज बच्चों के लिए 2019 में डेवलप की। हर्बो फूडस्यूटिकल हम 2020 से लेके आए। हर्बो फूडस्यूटिकल का हमने पूरा बिगुल बजाया और बहुत सारी कंपनियों ने इस सीरीज को अप्रिशिएट किया और बहुत सारे लोगों ने इसको डुप्लीकेट करने की भी कोशिश की अपनी अपनी कंपनियों में। और मैं ये बताने वाला हूं आप लोगों को, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप विश्वास कीजिए मेरे पे, आप पूरी मैनेजमेंट पे विश्वास कीजिए, हर्बो फूडस्यूटिकल ही आने वाला कल है न्यूट्रिशन में। क्योंकि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बर्डन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज हैं, या जो बर्डन ऑफ विटामिन मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है, ये कहीं ना कहीं हमें उस और लेके जा रहा है कि हम ऐसे प्रोडक्ट लेके आए जिसके कारण आदमी अपनी बीमारियों से भी बच पाए और अपनी डेफिशिएंसियों पे भी काबू पा पाए। यानी कि उसमें जो भोजन की पोषक तत्वों की कमियों के कारण जो विकार हो सकते थे, जो डिजीज हो सकती थी, डिसऑर्डर हो सकते थे, उनसे भी बच पाए। और जो किसी को हो गया है तो उसके जो उसमें सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स को भी वापस रिवर्स बैक करके अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सके। तो हमने लाइफस्टाइल बर्डन जो है आज डिजीज का, हमारे जो WHO के डाटा हैं, ICMR के डाटा हैं, या अदर हेल्थ बुलेटिन में जो छपते हैं, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए हमने हर्बो फूडस्यूटिकल डेवलप करने का निर्णय लिया। और आज मुझे प्राउड होता है कि आज पूरा इंडिया, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो प्राउडली तरीके से इसको प्रमोट कर पाते हैं, ब्रेन फ्यूल को, थायरो फ्यूल को, हार्ट फ्यूल को, लीवर फ्यूल को, किडनी फ्यूल को। और ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, इन चीजों का जोड़ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया में नहीं, आप पूरी इंडिया की नंबर 1 कंपनी के पास उनकी टेक्निकल टीम के साथ बैठ के देख लीजिए, उनके साथ डिस्कस करके देख लीजिए। ओनली सपने दिखाने का व्यापार, ओनली कार दिखाने का व्यापार, ओनली अलग मनगढ़ंत चीजों का व्यापार किया जाता। जब भी आप टेक्निकलिटीज में जाएंगे, मैं पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ ये मैं शेयर करना चाहता हूं कि हमारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निकली जो प्रोडक्ट डिजाइनिंग टीम है, मैं ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड बोल रहा हूं, यदि कोई है तो हमारे सामने आए। मुझे नहीं लगता, मैंने अभी तक नहीं देखा है कि हमारे से स्ट्रॉन्ग टेक्निकल टीम किसी के पास है। पर कुछ लोगों का इस इंडस्ट्री में आना जाना लगा रहता है। कुछ तो लोग कहेंगे, जब आपको कुछ भी चीजें ना मिले तो वो फेवरेट सा डायलॉग है, कुछ तो लोग कहेंगे। तो हमारे जैसी टेक्निकल टीम नहीं है, हमारे जैसे यंग जो सोचने वाले हैं, जो आज लाइफस्टाइल से जो जूझ रहे हैं, जो आज हमें चैलेंजेस आ रहे हैं, ये पहले वाले टाइम में चैलेंज नहीं थे। जिन लोगों ने 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया, वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट था। आज कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, आज जीने का तरीका डिफरेंट है, आज लोगों की बीमारियों की जो रूपरेखा है, बीमारियों का जो बर्डन वो डिफरेंट है। सो एक थ्योरी होती है फिटेस्ट सर्वाइवल थ्योरी। यदि आज के टाइम में अपडेटेड कंपनियों में, आप पिछले 5 साल में खुली हुई कंपनियों में बात की जाएगी, तो सबसे अपडेटेड और सबसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल विद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन सिस्टम आज आपकी कंपनी ओके लाइफ केयर है। और आपको प्राउड होना चाहिए। यदि आप मेरी बात से सहमत करते हैं तो हैंड रेज का बटन प्रेस करके इस चीज को पे मोहर लगाइए, यस मैं ठीक बोल रहा हूं। और आप लोगों का प्यार स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है कि आपने हैंड रेज का बटन दबा के इस चीज पे मोहर लगाई है, यस
वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल टीम, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट साइंटिफिक टीम जो हमारे प्रोडक्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। लोगों ने मेरे पे लांछन लगाए, लोगों ने डाइवर्ट करने की कोशिश की, इनके डॉक्टर ये नहीं है, उनके डॉक्टर वो नहीं है, इनकी आर&डी ये नहीं है, उनकी आर&डी वो नहीं है। भाई ये चलता रहेगा, और मुझे मजा आता है जब कोई हमारे बारे में बात करता है, चाहे वो नेगेटिव करे या पॉजिटिव करे, पर ये हमारे अंदर और आपके अंदर वो दम है कि हम वो किसी ने, एक ने डायलॉग बोला था, तुम मुझे पत्थर मारोगे तो मैं उन पत्थर की सीढ़ी बना दूंगा। यानी कि एक कंस्ट्रक्टिव माइंड से हम लोगों के चैलेंज को, लोगों की बातों को लेते हैं और उसको अपने परफॉर्मेंस में, अपने प्रोडक्ट में, आने वाले सॉल्यूशन में हम आप लोगों के सामने रखते हैं। इसीलिए हम पॉजिटिव भी हैं, इसीलिए आने वाले टाइम में हम इस मार्केट में अपना एक परचम लहरा सकते हैं। ये मेरा कॉन्फिडेंस और पिछले 5 साल से इस इंडस्ट्री को देखने का के बाद ये मेरा अनुभव बोलता है। और जितने भी नए लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहता हूं, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल कंपनी जो प्रोडक्ट में किसी को टिकने नहीं दे सकती। अभी जितने भी पुराने सिस्टम है उनको भी चैलेंज हम प्रोडक्ट से करते हैं, और जो अभी खुले हैं उनके साथ भी हमारे साथ प्रोडक्ट में कंपटीशन नहीं है। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो आप जानते ही हैं, जिसने ट्रेडिशनल प्राइस की बात की है वो वन एंड ओनली सबसे पहली कंपनी आपकी ओके लाइफ केयर है। सो आपको प्राउड होना चाहिए। हर्बो फूडस्यूटिकल 2020 में हमने डेवलप किया, हमने स्वीट ब्लिस 2020 में ही हमने ये डेवलप किया। इसके पीछे राज क्या था? स्वीट ब्लिस देखिए, पूरा वर्ल्ड, यदि आप देखेंगे आज पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, तो आज जो वर्ल्ड है वो केमिकल फ्री की बात कर रहा है, वो ऑर्गेनिक की बात कर रहा है, वो ऐसी चीजों को यूज करना चाहता है जिसमें एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, जिसमें एनिमल्स को कोई हार्म्स नहीं पहुंचाया गया, कोई हानि नहीं पहुंचाएगी, एनिमल पर टेस्ट नहीं किया गया हो। वर्ल्ड ऐसी ग्रीन केमिस्ट्री की तरफ जा रहा है, ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है जिसमें किसी जानवर की हत्या ना की गई हो, किसी जानवर का प्रोडक्ट्स उसमें ऐड ना किया गया हो। तो ऐसी सीरीज जो पेटा सर्टिफाइड थी, कुछ कंपनियों ने ही लॉन्च की, हमारे से पहले 1-2 कंपनियां थी जो पेटा सर्टिफाइड लेके आई, और हमने, पर ये प्राउड होता है कि 4 साल की कंपनी ने पेटा सर्टिफाइड, 17 साल वाली कंपनियां जब 16 साल में लेके आ पाई, इस 4 साल की कंपनी ने करके दिखा पेटा सर्टिफाइड प्रोडक्ट, हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट, जिसको आप बोल सकते हैं कि यस, जैसा हमारे बुजुर्ग लोग जो लगा सकते थे वही खा सकते थे, उसी कॉन्सेप्ट पे एक मिनिमम से मिनिमम जो केमिकल लोड हो सकता है, जो जिसको टाला जा सकता है वो टाल के एक नेचुरल तरीके से कोई एनिमल प्रोडक्ट को यूज किए बिना हमने ये ग्रीन स्वीट ब्लिस के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की, जो कि 100% वेगन है, नेचुरल है, और नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी इसमें भी हमने यूज की है इसकी प्रोसेसिंग में। 2020 में ही हम एक कोर नाम से ब्रांड लेके आए, जो कि हमारे स्पाइसेस को प्रेजेंट करता है। और स्पाइसेस कहीं ना कहीं ये होते हैं मेडिसिनल प्लांट, इनकी जो वैल्यू होती है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं। देखिए, ब्लैक पेपर, काली मिर्च को आप जानते हैं, सदियों से चाय में पी जाती है, सदियों से लड्डू में लोग डालते थे कि एंटी माइक्रोबियल है, गले के इन्फेक्शन को ठीक करता है। आप लौंग की बात की लीजिए, आप सौंफ की बात कर लीजिए, कार्डामम की बात कर लीजिए, हल्दी की बात कर लीजिए, या सदियों से पिया जाने वाला हल्दी वाला दूध, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टियों पे बात कर लीजिए। तो हमारे जो मसाले हैं, हमारे पूर्वजों ने उनको खाने का तरीका, क्योंकि उनको डायरेक्टली नहीं खाया जा सकता, वो डायरेक्टली कंज्यूम करने में कहीं ना कहीं उनका टेस्ट, उनका कड़वापन, उनकी पंजेंसी हमारे टेस्ट बढ़ के हमारे साइकोलॉजी के आड़े आती थी। तो उन्होंने उसकी एक प्रॉपर रेसिपी बनाया, सब्जी में डाल के, किसी और चीज में डाल के उनको कंज्यूम करना स्टार्ट किया, कि जिसकी वजह से वो बेहतर तरीके से अपने आने वाले कोई इन्फेक्शन है, छोटी मोटी चीजें हैं जो बॉडी में हो सकती हैं, उनको उनके यूज से उन्होंने ठीक किया और वो एक प्रॉपर रेसिपी में आए। बट आज आप देख रहे हैं पूरे मार्केट में मिलावट का एक बहुत बड़ा मतलब स्कैंडल चल रहा है। नॉट ओनली स्पाइसेस में, आप देखेंगे दिवाली इनके दिन बहुत बड़े बड़े छापे पड़ते हैं, न्यूज में आता है कि इतना जो खोवा था, जो मावा था, वो इतना फेक पकड़ा गया, ये बर्फी बनाई हुई थी ये फेक पकड़ी गई, पनीर फेक पकड़ा गया, दूध में डिटर्जेंट डालते हैं। सो मैनी अडल्ट्रेंट आज हमारी लाइफस्टाइल में आ चुके हैं, जो कि लोग इंटेंशनली डालते हैं
एक नॉन इंटेंशनली भी होता है, जो लोग ऐड नहीं करते पर नेचुरल तरीके से होके आ जाते, वो क्या है? पोल्यूशन। उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कितना भी कुछ अच्छा बीज डालिए, अच्छे कुछ भी करिए, पर पोल्यूशन को क्या करोगे? कंट्रोल नहीं कर सकते। पेस्टिसाइड उसने डाला था कि उसकी फसल खराब ना हो, बट वो हमारी फूड में अब्जॉर्ब होके आ गया। एंटीबायोटिक का लोड्स, ये कुछ ऐसी चीजें जो हिडन है पर हमें दिखती नहीं, पर हमारे जीवन में इनका दुष्प्रभाव बहुत बड़ा होता है। तो कोर स्पाइसेस हम लेके आए कि हमारे मसाले में नेचुरल तरीके से 100% ऑर्गेनिक हो। यूएसडीए सर्टिफाइड उसको जस्टिफाई करता है, यूरोपियन ऑर्गेनिक्स उसको जस्टिफाइड करता है, हमारा इंडियन ऑर्गेनिक्स, तीनों सर्टिफिकेशन के साथ हम स्पाइसेस की एक ब्रांड लेके आए जिसका नाम है कोर। ये भी 2020 में हमने डेवलप किया कि आप हेल्दी रहेंगे, हेल्दी खाओगे, और कोई भी पेस्टिसाइड उसमें, हैवी मेटल्स और कोई भी ऐसी चीज हार्मफुल केमिकल इनमें नहीं, आर्टिफिशियल सुगंध नहीं, आर्टिफिशियल कलर नहीं है। आप इंजॉय कर सकते हैं एक बिल्कुल फ्रेश और नेचुरल तरीके से प्रोसेस किए हुए, कोल्ड ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए हुए ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक मसाले, जो कि कोर के नाम से हमारे आते हैं। हैप्पी लेडी हमने स्टार्ट किया है अभी। हैप्पी लेडी का ये एक्सक्लूसिव हम फीमेल के लिए लेके आ रहे हैं। और मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, फीमेल की भागीदारी जो इस इंडस्ट्री में बहुत कम मैं देखता हूं, और यही मुझे एक हर्डल लगता है। इंडिया जैसी जो सोशियो इकोनॉमी, जो हमारा ढांचा है, जो हमारा समाज का ढांचा है, उसमें कहीं ना कहीं फीमेल्स को प्रेशराइज किया जाता है, उसको फ्रंट फुट पे नहीं आने दिया जाता। बट धीरे धीरे टाइम बदल रहा है, जेंडर इक्वलिटी आ रही है, धीरे आने वाले टाइम में और जेंडर इक्वलिटी आएगी, वुमेन्स राइट्स ज्यादा और ज्यादा उभर के आएंगे। तो उस केस में यदि आप वुमेन्स के प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करेंगे, उस आने वाले टाइम में आपके पास एक्सक्लूसिव वुमेन्स का प्रोडक्ट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठेंगे जो इस इंडस्ट्री में पोटेंसी है, जो आज तक दब के रह गई है, जो आज तक हम उसको यूज नहीं कर पाए उस पावर को। आने वाले टाइम में हैप्पी लेडी जैसा सेक्शन आपको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करवा, दोनों हाथों ग्रैब करवाने के लिए आपको, मेरा मानना है, एक बहुत बड़ा मंच देगा। हैप्पी लेडी हमने इसी विजन को देखते हुए डेवलप किया है कि पूरी लेडीज की ये जो चाहे वो मेकओवर की बात करें, चाहे वो उसके पर्सनल हाइजीन की बात करें, पूरी सीरीज हम हैप्पी लेडी के नाम से डेवलप करें। बेटर होम हमने स्टार्ट किया, जिसमें आप डेली क्लीनिंग का सेक्शन रहेगा, जिसमें आप टॉयलेट क्लीनर की बात कर सकते हैं, फ्लोर क्लीनर की बात कर सकते हैं। ये बेटर होम सीरीज हमने लॉन्च किया, जो कि आपके एक्सक्लूसिव साफ सफाई के प्रोडक्ट्सों को ही ये प्रेजेंट करेगा। हर्बो न्यूट्रिशिप, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम हर्बो न्यूट्रिशिप लेके आ रहे हैं, यानी कि हर्बो फूड सूटिकल जो कैप्सूल टैबलेट में आ रहा था, उसको हम हेल्दी बेवरेजेस में डाल के आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसके कारण आपको कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं, सिर्फ करके आप एक हेल्दी न्यूट्रिशन को और हेल्दी आयुर्वेदा को ले सकते हैं, जिसके कारण आप बीमारियों से बच सकते हैं। और कोई आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर हो गया है, उसको आप रिवर्स कर सकते हैं, वापस अपनी जिंदगी को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। हर्बो न्यूट्रिशिप के प्रोडक्ट लॉन्च होने स्टार्ट हो गए हैं। आप देखेंगे आने वाले अगले महीने में आपको वो कॉफियां जो हम डिस्कस करते थे, वो आपकी बास्केट में आने वाली हैं। वो अभी फाइनल होके प्रोडक्शन पे चली गई हैं। प्रोडक्शन होके 1 महीने के बाद वेयर हाउस में आएंगे, 1 महीने यानी कि 1.5 महीने में आपके घर तक, आपकी जीभ तक वो हर्बो न्यूट्रिशिप के रूप में पहुंच जाएगी। ये 2020 में हमने डेवलप किया। ब्लैक पाउंड हमने अभी स्टार्ट किया है, जो कि हमारी पूरी जो चाय रहेंगी आने वाले टाइम में, डिफरेंट टाइप की जो टी रहेंगी, उनको हमने उनका ये नाम दिया है ब्लैक पाउंड। ये 2021 में हमने आप लोगों के लिए ये डेवलप किया है। ब्रांडिंग के रूप में हम उभर रहे हैं, एक ब्रांड के रूप में हम उभर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये ब्रांड क्रिएशन का मैंने आपको ये सारी चीजें इसलिए बताई क्योंकि हमारा विजन मिशन हर सेगमेंट पे लगा हुआ, चाहे फीमेल का हो, बच्चे का हो, चाय वाला हो, क्लीनिंग वाला सेक्शन हो, किसी भी टाइप के रूप में आप बात करें, न्यूट्रिशन का हो या आयुर्वेदा का हो या पर्सनल केयर का हो, सारे सेक्शन को हम पर्सनली डेवलप कर रहे हैं साइंटिफिक चीजों के साथ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जो इंडिया जैसी कंडीशन में हमारे लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट डेवलप किया जा सके, वैसी चीजों को हम आगे लेके आ रहे हैं। चाहे पेटा सर्टिफिकेशन की बात को, ऑर्गेनिक की बात करो, सारी चीजें हम
आप लोगों के लिए जो अपडेटेड हो सकती हैं वो लेके आ रहे हैं। तो आप विश्वास रखें, हम एक कदम आगे हैं, इसलिए नहीं बोलते, इसलिए बोलते हैं क्योंकि रियल में एक कदम आगे हैं। वी प्रोवाइड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस। कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स की जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, हेल्थ केयर आपके पास है, स्किन केयर आपके पास है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आपके पास है, वुमेन केयर आपके पास है, पर्सनल केयर आपके पास है, किचन केयर आपके पास है, किड्स केयर आपके पास है, होम केयर, ओरल केयर, जनरल वेलनेस। ये बहुत सारी कैटेगरी हैं जो आपके पास आज बास्केट में है और जिसके कारण आप आने वाले टाइम में इस मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं, एक नया अपना लेवल क्रॉस कर सकते हैं, एक नई सक्सेस की हाइट पे आप पहुंच सकते हैं इन सारे सेगमेंट को यूज करके। ट्रेनिंग सिस्टम की जो नेटवर्किंग के नाम से हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है, उसमें हम जैसे ओपन प्लान प्रेजेंटेशन, एनडीओपी, एचपी, आप देखेंगे ट्रेन द ट्रेनर वाली, आप डेली आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारी होती है, एलडीपी हमारी होती हैं, बीपीटी मैं रन किया करता था जब हमारी मार्केट ओपन थी, प्री कोविड जो सिचुएशन थी, आने वाले टाइम में और डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यानी कि एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम भी इस कंपनी के पास है, जिसके कारण आप अपनी नॉलेज में इजाफा करके एक फ्रेशर आदमी भी हमारे साथ कनेक्ट होके एक बर्ड्स के रूप में भी एक बड़ा पेड़ बन जाए और वो आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक बोझ ना बन पाए, वो एसेट बने। यही हमारा सोचना है कि हम लोगों को रियल टेक्निकल एजुकेट करें, जिसके कारण वो इंडस्ट्री के लिए गहना बन के उभरे, चाहे वो कहीं पे भी काम करे, किसी के भी साथ काम करे, यदि उसके स्किल डेवलप हो गए तो वो कहीं पे भी अर्न कर लेगा। मैं यही कहता हूं, स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट पे हमारा एजुकेशन सिस्टम काम करता है और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से हम काम करते हैं। आज डिजिटली आज आप लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग की कोई समस्या नहीं आती, आप डेली यहाँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग चलती है। आपके रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे अभी हयात का कंपनी ने एक छोटा सा ऑफर आप लोगों के लिए दिया था, वो जल्दी होने वाला है। तो ये सारी चीज ट्रेनिंग का पार्ट है और कंपनी इसको बखूबी समझती है, क्योंकि बिना एजुकेशन के आप लंबे टाइम तक ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए हम एजुकेशन पे एक अच्छा खासा बजट भी खर्च करते हैं और एक अच्छी खासी टीम हमारे पास है और डे बाय डे इस एजुकेशन सिस्टम का विस्तार आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं। साइंस साइंटिफिक चीजों पे ही मैं हमेशा बोलता हूं, साइंस को फेल नहीं किया जा सकता। सब कुछ फेल हो जाएगा, साइंस फेल नहीं होती। क्योंकि साइंस एविडेंस बेस होती है, साइंस जस्टिफाइड होती है। तो हम हमेशा बिलीव करते हैं कि आने वाले जो भी प्रोडक्ट हों, जो भी चीजें हों, साइंटिफिकली बेस्ड हों, वो ऐसे हवाई वाले नहीं हो कि लो जी ये बेरी जूस ला दिया ये सारी बीमारियां दूर कर देगा, नहीं, ऐसे वाले आदमी नहीं है। हम बिल्कुल पर्टिकुलर और साइंटिफिक इंसान हैं। हम एज ए मैनेजमेंट काम करते हैं, एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन हमारी साथ चलती है। हम थर्ड पार्टी अप्रोच भी करते हैं बहुत सारे एक्सपर्ट को कि हमें ये चैलेंजेस है तो हमका इसको क्या सॉल्यूशन मिल सकता है। नई टेक्नोलॉजी परचेज करने में भी हमको हर्जाना नहीं समझते। किसी के पास अच्छा प्रोडक्ट है तो वो भी लाने के लिए हम कभी भी पीछे नहीं मुड़ते। जैसे आपका विटामिन C3 था, C3 कुर्क्यूमिन था, वो हम लेके आए, वो किसी का भले ही और किसी का पेटेंटेड हो, पर वो हमें अच्छा लगा कि यस इस प्रोडक्ट में दम हो सकता है, तो उसको आपकी बास्केट में लाके रखा। KSM को हम बास्केट में लेके आए। तो कुछ ये चीजें हैं जो हम सोचते रहते हैं, जो किसी अच्छे साइंटिस्ट ने, अच्छी कंपनी ने डेवलप कर रखे हैं, तो उसको भी हम परचेज करने की क्षमता रखते हैं और उसको आप लोगों तक पहुंचाने का हमेशा सोचते हैं कि एक बेस्ट चीज आपके पास पहुंचनी चाहिए। ओके लाइफ स्टोर की आप बात करें तो पीयूसी है, डीपीयूसी है, आरपीयूसी है, स्वीट ब्लिस स्टोर अपकमिंग, हम इसका पूरा रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, कैसे इसको लॉन्च करना है। ये बहुत बेहतरीन होगा क्योंकि डीके सर का एक मिशन और विजन भी है, एक ड्रीम भी है कि ऐसे स्टोर होने चाहिए जो लगे अंदर घुस के जैसे एयरपोर्ट में घुस गए। आने वाले टाइम में ऐसे स्टोर भी हम उनकी भी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। ये जल्दी ही आप लोगों को सर बताएंगे इसको, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे लॉन्च करना है। ये पर मैं ये कह रहा हूँ प्रीमियम रेंज का ये बहुत अच्छा आपका सेटअप होगा, जो कि आपको एक अलग जोन की, अलग लेवल की कंपनी बनाने में इसका मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। बिजनेस प्लान जैसे आप सब जानते हैं कि हमारी 7 तरह की इनकम है, रिटेल प्रॉफिट, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड, फ्लेक्सी बोनस, और अपार्ट फ्रॉम दिस जो CRF चलते हैं या अदर स्कीम जो फंड चलते हैं, वो भी हमारे प्लान का एक तरीके से 5 से 10-15% तक का हिस्सा रहते हैं। तो ये आप बहुत सारे लीडर मुझे लगता है सभी इसको जानते हैं कि हमारा ये है। आप आराम से प्लान डिस्कस करें। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये ओपन प्लान प्रेजेंटेशन बता रहा हूं कि आप किस तरीके से कंपनी को प्रेजेंट करें।
ये बारी बारी चीजें हैं कि कैसे कैसे कंपनी को आपने प्रेजेंट करना है, राइट। ये हमारे डिस्क्लेमर्स हैं, क्या क्या आपके रूल रेगुलेशंस हैं, इसमें आप आराम से लिखा हो पढ़ सकते हैं। तो नई वेबसाइट पे काम चल रहा है, जल्दी तैयार होकर आप लोगों के सामने, मुझे लगता है इस महीने में ही उसका आप प्रीव्यू देख पाएंगे और जल्दी ही उसको हम लॉन्च करने वाली पोजीशन में हैं। गेट इन टच में ऑफिस एड्रेस दिया मैंने ऊपर, ईमेल आईडी दिया, oklifecare.com वेबसाइट है, कॉल सेंटर नंबर है। और जब आप अपना प्लान प्रेजेंटेशन करें तो आप अपनी नीचे मेल आईडी और अपना आपकी ओके आईडी और आपका कांटेक्ट नंबर आपका होना चाहिए लास्ट में, थैंक्स बोलने से पहले, कि सबके पास वो पहुंचे और आप आराम से कनेक्टेड रह पाए। सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें। अभी ये प्रेजेंटेशन खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको कुछ और प्रेजेंट करने वाला हूं। ये थी हमारी ओपन प्लान प्रेजेंट करने के लिए, ओपन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करने के लिए एक पीपीटी, ये आप लोगों तक अभी इसके बाद पहुंच जाएगी, जो जैसे प्रेजेंटेशन हमारी फिनिश होगी। मैं आपको एक दूसरी पीपीटी शेयर करने वाला हूं, जो कि इस हमारे बिजनेस को और आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प कर सकती है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। यस, बेस ऑफ बिजनेस में मैं बात करूंगा। अगले 15-20 मिनट में हम इस पूरी प्रेजेंटेशन को फिनिश कर पाएंगे और आने वाले जुलाई मंथ की कुछ चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस बिजनेस में, किस तरीके से हम अपने और अपनी टीम की ग्रोथ ले सकते हैं, यही मेरा इसमें बिल्कुल बेसिक बातों पे ही विवरण रहेगा, डिस्कशन रहेगा। देखिए, बेस ऑफ बिजनेस में हम सब जानते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के माध्यम से किया जाता है। बहुत सारे लोग इसमें डिफरेंशिएट करने में भूल जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के रूप में किया जाता है, यानी कि टीम बना के हम इस बिजनेस को करते हैं। पर डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सीधा इस अक्षर में ही, इसमें ही लिखा हुआ है डायरेक्ट सेल्स, यानी कि कोई चीज डायरेक्ट की जाती है, उसका मतलब है कंपनी से कस्टमर तक डायरेक्ट, बीच में आप लोगों की हिस्सेदारी, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपके हिस्से में आता है। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग, राइट। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी टू कस्टमर। कंपनी टू कस्टमर का मतलब सीधा ये है कि जहां पे सीधा कंपनी से कस्टमर को जाना होता है, वहां पे लोग आपसे क्वालिटी के बारे में भी पूछेंगे, आपसे एजुकेशन के बारे में भी पूछेंगे, आपसे प्रोडक्ट के बारे में भी पूछेंगे और आपसे प्राइस के बारे में भी पूछेंगे। ये सवालात आते हैं क्योंकि कंपनी टू कस्टमर आप बता रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब, और होता भी यही है। तो इसलिए ये चार चीजें मैटर करती हैं इस बिजनेस के लिए। कोई भी, किसी भी कंपनी की, मैं ओके लाइफ केयर की बात नहीं कर रहा, यहां मैं बेसिक्स बात कर रहा हूं। प्राइस मैटर करेगा क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग बोल रहे हो कंपनी टू कस्टमर, इसलिए आपका प्राइस मैटर करता है। प्राइस यदि महंगा दिखेगा, वैल्यू फॉर मनी से ज्यादा दिखेगा, ट्रेडिशनल मार्केट से वो रेट और वेट में डिफरेंस नजर आएगा किसी कस्टमर को, तो आपसे पूछेगा। यदि आप कंपनी से सीधा दे रहे हो तो महंगा क्यों है। इसलिए प्राइस हमेशा मैं पहली पोजीशन पे मानता हूं, प्राइस मैटर करता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। क्वालिटी मैटर करती है, आपका प्राइस चाहे कितना भी कम क्यों ना हो, यदि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर भी आपका जो रिटेंशन है, जो कस्टमर एक बार खरीदता है वो बार बार नहीं खरीदेगा, क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है। एजुकेशन सिस्टम मैटर करता है, आप एज ए लीडर भी और कंपनी दोनों का ही एजुकेशन मैटर करता है। जब तक लीडर अपनी टीम को एजुकेट नहीं करेगा और टीम अपनी पूरी कंपनी के लीडर्स को एजुकेट नहीं करेगी, तो ये बिजनेस करना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। सर्विस मैटर करती हैं, ये भी दो टाइप की हैं, कंपनी सर्विस और लीडर सर्विस। दोनों पे ही काम होना जरूरी है। यदि अकेला कंपनी सर्विस से आप सोचते हैं मैं बड़ा हो जाऊंगा, पॉसिबल नहीं है।
इसमें क्योंकि आपको कमीशन मिलता है इस बिजनेस में, तो आपका काम भी सर्विस को देना, अपनी टीम को सर्विस प्रोवाइड करना कहीं ना कहीं मैटर करता है। ये 4 चीजें मैं हमेशा मानता हूं डायरेक्ट सेलिंग चीजों में ये होनी चाहिए, बेसिक है। वॉच बिफोर स्टार्ट, यदि आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर गए, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप जो अपनी टीम को गाइड करते हैं, जब किसी फ्रेशर को प्लान दिखाते हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आपको ये बहुत सारी चीजें काम आएंगी। स्टार्ट करने से पहले क्या देखना चाहिए? स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको देखना चाहिए कितने प्रोडक्ट है इनके पास, नंबर ऑफ बास्केट क्या है, क्या इनके पास इतने प्रोडक्ट हैं कि आराम से मैं एक एवरेज बिजनेस से ऊपर जा सकता हूं। और आज उसमें आप देखेंगे लगभग 200 के पास प्रोडक्ट आपके पहुंच गए हैं मात्र 4 साल कंप्लीट होने के बावजूद। प्रोडक्ट बास्केट में ओके पास है या नहीं पास है, ये आपने डिसाइड करना है। प्रोडक्ट प्राइस एंड क्वालिटी, मुझे लगता है इसमें कोई भी संदेह नहीं करेगा, पूरी इंडिया में हमारे जैसी क्वालिटी और प्राइस में जो जो चीजें हम दे पा रहे हैं, ऐसी अच्छी पैकेजिंग में हम दे पा रहे हैं, ये बहुत आपने सोचा भी नहीं होगा। ओके लाइफ केयर से पहले ऐसा पॉसिबल था, ओनली महंगे प्रोडक्ट होते थे अपॉर्चुनिटी के नाम पे। मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एंड विजन, मैनेजमेंट विजनरी है या नहीं है और उसका एक्सपीरियंस है या नहीं है सिस्टम को आगे ले जाने का, ये भी बहुत मैटर करता है। स्टार्ट करने से पहले आपको देखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर करता है कि आप के पास वो सारी चीजें हैं या नहीं है जो पैन इंडिया सर्व कर पाएंगे। एजुकेशन सिस्टम आपका मैटर है करता है, और बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको आप बिजनेस प्लान बोलते हैं, मैंने इसमें लिखा बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, BDS होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई ये चलाता जी ये उसका ये पॉइंट वैल्यू, उसका ये पॉइंट वैल्यू। मैं कहता हूँ बैलेंस होना चाहिए कि आपको बांटना कितना है और आपको मिलना कितना है, ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बिजनेस प्लान है, वो बैलेंस्ड है या नहीं है। बहुत सारे लोग गुमराह करने के लिए स्टार्टिंग में लोभ लालच देके कुछ लोगों को, जो बेचारे फ्रेशर होते हैं, जो ज्यादा विजनरी नहीं होते, जो एजुकेटेड नहीं होते, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, अलग अलग फ्रेब दिखा के, लालच दिखा के। तो अपने सीनियर के साथ डिस्कस करें कि एग्जैक्टली ये बिजनेस जो बिजनेस प्लान है इसको कैसे, ये कैसे हमारे लिए काम कर सकता है, कैसे ये स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीजें आपको स्टार्ट करने से पहले देखनी चाहिए। और यदि इसमें टिक करके यस कर दिया, उसके बाद पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहिए, फिर आपको चेक करना चाहिए। पहले यूजर बनना चाहिए, किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके प्रोडक्ट को देखना चाहिए। पहला काम क्या है? सेटिस्फाई है, तो उसके बाद बिजनेस एजुकेशन पे जाना चाहिए। यदि प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, देन टेक द बिजनेस एजुकेशन, प्रोडक्ट की और प्लान की। आपकी दोनों को एजुकेशन आपको लेनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट की एजुकेशन आपको लेनी चाहिए और आपके बिजनेस प्लान की एजुकेशन आपको लेनी चाहिए। प्रोडक्ट फिर आपने देखना है, ये लेने के बाद आपके पास प्रोडक्ट है या नहीं है। यदि आप सेटिस्फाई हैं, ये लगता है यस इस बिजनेस को मैं कर सकता हूं क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट है, फिर आपने घर पे अपने मैजिक कॉर्नर बोलो या आपका डिस्प्ले कॉर्नर बोलो, वो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी आपकी होम मीटिंग में रहनी चाहिए, आपके घर पे रहनी चाहिए। क्योंकि जिस बिजनेस को करते हैं उस बिजनेस के लिए यदि आपके पास वो चीज नहीं है जो आपकी सेल आउट होनी है, तो आप ओनली खाली पुलाव बना रहे हैं, खाली हवा में बातें कर रहे हैं। और आज जो प्रैक्टिकल डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसमें खाली पुलाव की कोई जगह नहीं है। हेल्दी कंपटीशन भी बढ़ा है और अनहेल्दी कंपटीशन भी बढ़ा है, और ये कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ने से डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में ही इस इंडस्ट्री में आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होगा। व्हाइट बोर्ड बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। आज आप अपने आप में देखें, क्या आपके पास आपके घर में व्हाइट बोर्ड है या नहीं है। यदि नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट, जो हथियार होने चाहिए युद्ध लड़ने से पहले, वो आपके पास नहीं है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, व्हाइट बोर्ड, प्रमोशनल मटेरियल आपके पास है या नहीं है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी आपने बनवाई या नहीं बनवाई, आपके पास क्या एक्स्ट्रा चीज आपके पास पीपीटी आपने खुद के लिए डेवलप की यानी कि कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये प्रमोशनल मटेरियल आपका होना चाहिए। होम मीटिंग्स रेगुलर होनी चाहिए अपने घर पे, अपने पड़ोसियों को, अपने यारों को, अपने दोस्तों को इस बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि ये बिना बताए आप बड़े लंबे टाइम तक टिक नहीं सकते इस इंडस्ट्री में। आप ये यदि इस चीज के वेट में है, कोई 2 अच्छे लीडर आएंगे और मेरा आते ही बहुत बड़ा चेक बनाएंगे, आते ही बहुत बड़ा पे आउट बनाएंगे, तो सम टाइम ये बहुत बड़ा डेंजरस है। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग, सर मेरे पास तो कोई टीम ही नहीं मिलती, मेरे से तो कोई कन्विंस ही नहीं होता। आप
डाबर से कब कन्विंस हुई, पतंजलि से कब कन्विंस हुई, आप हिमालय से कब आप पार्ले जी के बिस्किट से कब कन्विंस हुई, आपको कब पता भी नहीं लगता। तो कब आपसे कौन कन्विंस होगा ये आपको पता नहीं लगेगा। आप ओनली प्रोडक्ट और होम मीटिंग पे फोकस कीजिए, आपकी टीम बनना स्टार्ट होंगी। और बेसिक, जितने भी लीडर सुन रहे हैं, बेसिक एजुकेशन आप होम मीटिंग्स वाली जरूर करें और फॉलो अप उनका लेना स्टार्ट करें। ये आपने जब डिसीजन ले लिया, यस बहुत अच्छा काम है, ये अच्छे प्रोडक्ट है, मैं सेटिस्फाई हूँ, प्राइस सही है, कंपनी की सारी चीजें मैंने चेक कर ली, मैनेजमेंट, विजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम, प्रोडक्ट बास्केट, प्रोडक्ट का रिजल्ट और बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फिर आपके पास चेक करने मेरे पास क्या क्या होना चाहिए। प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, प्रमोशनल मटेरियल होना चाहिए, होम मीटिंग्स होनी चाहिए और फॉलो अप लेना चाहिए जो जो आपके साथ होम मीटिंग में आते हैं, जो यूजर बनते हैं। यदि अनसेटिस्फाई हैं प्रोडक्ट से, तो मैं, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से दैट आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए जब तक आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होते। ओनली आप ख्याली पुलाव और ड्रीम बिल्डिंग की बात करेंगे तो आपकी सक्सेस कहीं ना कहीं आपसे दूर रह जाएगी। अब आता है कि आपने ये सारी चीजें ले ली, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गया, आपके पास प्रमोशन मटेरियल भी है, आपके पास व्हाइट बोर्ड भी, आप इनवाइट भी कर लेते हो लोगों को। तो इनवाइट करने के बाद फ्रेशर को कैसे कंसेप्ट को डिस्कस करना है, पहले डिस्कस करें कि ये ऐसा सा बिजनेस है। आप अच्छे अच्छे एग्जांपल दे सकते हैं, अपने अपलाइन के बारे में बता सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बता सकते हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता सकते हैं। कंसेप्ट को डिस्कस कीजिए कि कंपनी टू कस्टमर होता है, जहां वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलता है। अब प्रोडक्ट्स को और प्रमोशनल मटेरियल के माध्यम से अपनी अपॉर्चुनिटी को शो कीजिए। अब एक कस्टमर कैसे बेनिफिट लेता है हमारे यहां से, यदि किसी को आप बताएं कि ओके लाइफ केयर से परचेज करने पे आपको क्या मिलेगा, इसका मैं आपको बताने वाला हूं। और बहुत सारे लोग पॉइंट वैल्यू पे अटके हुए हैं, उसको पॉइंट वैल्यू फ्रेशर को पता ही नहीं थी कि एग्जैक्टली होती क्या है। बट आप ही इतने सियाने थे कि आपको एग्जैक्टली एक सेल क्लोज ही नहीं करनी आई। सेल क्लोज करने के लिए सबसे पहले आपको उसका बेनिफिट बताना पड़ेगा। यदि आप उसको बेनिफिट से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, अपने बेनिफिट से कनेक्ट कर रहे हैं, अपने प्लान से कनेक्ट कर रहे हैं, प्लान आपको बेनिफिट दे रहा है, कस्टमर को बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो आप अपनी सेल को क्लोज करने में कहीं ना कहीं असफल होंगे। तो हमेशा जो सामने वाला उसकी बेनिफिट की बात करेंगे तो वो रिलेट करेगा, वो कनेक्ट करेगा और आपके साथ आने के लिए रास्ता साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेनिफिट गिनवाएं इस कस्टमर के क्या है। सपोज करो कि महीने में आपने 3500 रुपए एमआरपी का प्रोडक्ट खरीदा, सीधा 30% के आसपास आप रिटेल प्रॉफिट ओके लाइफ केयर से पा सकते हैं। यानी कि 3500 को माइनस करें 1050, यानी कि रिटेल प्रॉफिट आपको डीपी पे मिलेगा। एमआरपी वाला प्रोडक्ट 3500 का, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1050 आपको डिस्काउंट हो गया पहले दिन से ही। कस्टमर का बेनिफिट लगेगा, यस लगेगा। 1000 वो बोलेगा एमआरपी से 1000 रुपये सस्ता, 3500, यानी कि मेरे को तो 2500 के आसपास ही प्रोडक्ट पड़ा। तो वो अपना दिमाग चलाएगा, यस मेरा बेनिफिट है। उसके बाद आप बताएंगे कंसिस्टेंसी ऑफर है हमारा, 2000 से मिनिमम 2000 का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कितना, 17% का ऑफर है ये, 340 रुपये। यानी कि 6 महीने में लगातार खरीदने के बाद 12000 के प्रोडक्ट पे 2000 का फ्री। 2000 का 12,000 का 2000 कितना परसेंट हुआ, 17%। और 17% 340 रुपये का प्रॉफिट कस्टमर को एक महीने में ये। और रिटेल ऑफर 10 से 15% आपके कंपनी के चलते रहते हैं, यानी कि लगभग एवरेज 250 रुपये ये। तो टोटल सेविंग 3500 रुपए की परचेज पे कितनी हुई कस्टमर की, 1640 रुपए, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं होती है। और एक्चुअल प्राइस कितने में पड़ा वो प्रोडक्ट, 1860 में। लगभग 50% में उसके घर तक वो प्रोडक्ट एक कंटिन्यू हमारे से परचेज करता है तो उसको लगभग 1860 रुपए में वो प्रोडक्ट पड़ता है। अब मैं इसमें ट्विस्टर आपको बताता हूं, जो लोग आपकी फिरकी लेते हैं दूसरी कंपनी वाले, जो पुरानी कंपनी वाले के इनके नीचे नहीं, उनको ऊपर नहीं आता, इनके ये नहीं आता, सबसे पहले तो ये पूछ लिया अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, कितनी कंसिस्टेंसी ऑफर जाते हैं, क्या प्राइस है आपका। और हमारा 3500 एमआरपी का प्रोडक्ट, उनका यदि डीपी बनाएंगे 3500 का, उनका तो डीपी ही हमारे से एमआरपी से महंगा है। चार ये 3500 वाला उनके 4,500 से 5,000 का मिलेगा। फिर उस पे आप देखेंगे डीपी के बाद भी, डीपी बता रहा हूं, उनका एमआरपी देखेंगे ना 3500 वाला, लगभग 6,000 क्रॉस कर जाएगा।
तो उनसे हम पहले महीने ही आपकी सेविंग करवा रहे हैं लगभग 1640 रुपए। जो ट्रेडिशनल मार्केट से अलावा भी जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, लगभग 1600 रुपए सस्ता प्रोडक्ट, उतना ही प्रोडक्ट हमारा जो घर में आता है उतना ही उनका खरीद के देखेंगे तो पहले महीने हमारा 1640 रुपए का बेनिफिट मिलता है आपको। और दूसरी कंपनी वाले क्या दिखाएंगे, देखो जी इनका तो इतना इतना परचेज करेंगे, ढाई ढाई परचेज करेंगे जब इतना आएगा। अरे मेरे भाई, वो प्रमोशन की बात कर रहे हो, वो आप टीम बनाने की बात कर रहे हो। एज ए कस्टमर मुझे क्या मिल रहा है, एज ए कस्टमर आपको पहले दिन ही महंगे प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। ड्रीम के लिए, आने वाले बिजनेस के लिए महंगे प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। हमारे यहाँ एज ए कस्टमर आपको महंगा कोई नहीं खरीदना पड़ता, बल्कि 30% रिटेल प्रॉफिट मिलता है, 17% कंसिस्टेंसी मिलती है और 10 से 15% के रिटेल ऑफर मिलने के बाद वो प्रोडक्ट आधे रुपए का रह जाता है। और इतनी बेस्ट पैकेजिंग, इतनी बेस्ट क्वालिटी के साथ आधे रुपए में वो रह जाता है। ये कस्टमर का बेनिफिट जिस दिन आप टेबल पे लिख के बताना स्टार्ट कर दिए, उस दिन आपके साथ नए लोगों का जुड़ाव स्टार्ट हो जाएगा। आप सीधा प्लान से स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ चैलेंज आते हैं, क्योंकि उसने आपको कस्टमर के रूप में कभी आपने उसको जोड़ा ही नहीं, आपने उसको नेटवर्कर के रूप में जोड़ा है। नेटवर्कर के रूप से पहले ये स्टार्ट करें कि एज ए कस्टमर आपको पहले दिन क्या फायदा है। यदि आपके 1600 रुपए बच रहे हैं तो ये इनकम ही है, तो आपकी जो सेविंग है वही तो आपकी इनकम है। यदि आपके 1600 बच रहे हैं तो ये इनकम से कम है क्या? आप 1600 एक्स्ट्रा दे के 100 से 150 रुपए एक्स्ट्रा हमारे स्टार्टिंग वाले लेवल से ऊपर ले जाएंगे तो दे कितने रहे थे आप? 1600-1700 रुपए एक्स्ट्रा दे भी तो रहे थे, इसलिए आपको 150 रुपए का नीचे से घुमा फिरा के लोग दिखाते हैं, पर होता नहीं है। तो एज ए कस्टमर उसको ये बेनिफिट दिखाएं। जब आप कस्टमर के बाद यदि इस बिजनेस को आगे प्रमोट कर रहे हैं, जब आप एज ए प्रमोटर, कस्टमर के बाद एज ए प्रमोटर आते हो, तब यदि 2500 बिजनेस वॉल्यूम, 2500 बिजनेस वॉल्यूम, उसको बताना कि आपने तो 3500 का खरीद लिया। यदि आपने 2-3 लोग रेफर कर दिए जो 2500 बिजनेस वॉल्यूम दोनों साइड करते हैं, तो लगभग ऑन एवरेज 350 से 450 के आसपास आपके पास एक इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। वो तो सेविंग थी, ये इनकम स्टार्ट हो जाएगी। सेविंग प्लस इनकम प्लान ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, ऐसे नहीं कि ये इनकम आ जाएगी। नो, पहले सेविंग क्या है, उसके बाद इनकम कैसे स्टार्ट होगी। वो बोलेगा अच्छा देखो 400 रुपये यदि मैंने किसी को रेफर कर दिया जिन्होंने 2500 बिजनेस वॉल्यूम डाल दिया, तो मुझे इतने रुपए आ सकते हैं। तब उसके साथ प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो, प्लान को दिखाओ, प्लान को प्रेजेंट करो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बताओ, यस इसमें ये इनकम आ सकती है, इसके ये बेनिफिट है, इसमें टूर भी आता है, इसमें बहुत सारी आपको एजुकेशन, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें आप फिर उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। एक विजनरी, एक अच्छे बिजनेस पर्सन की तरह प्रेजेंट करोगे तो क्यों नहीं लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लोग शिद्दत के साथ टेक्निकल चीजों के साथ काम नहीं करते, ओनली कॉम्पिटिटर मार्केट से डर के अपने अपने करियर को कंफ्यूज करते रहते हैं, अपने आप को कंफ्यूज करते रहते हैं। कंफ्यूजन से बाहर आइए, टेक्निकल सोचिए, सेविंग क्या है कस्टमर की और एज ए प्रमोटर आपकी इनकम क्या है। ये दोनों जब आप नीचे के लेवल से स्टार्ट करके दिखाएंगे, कंपेयर करके दिखाएंगे, वी आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी है। हमारे से ज्यादा 3500 के प्रोडक्ट पे और 4-5 2-3 कस्टमर नीचे 2500 वाले ला दे, 2000 रुपए आपके पास किसी भी कंपनी में नहीं आ सकते। आपकी जो पॉकेट से 1600 एक्स्ट्रा जाने थे वो आपके पहले दिन ही आपकी पॉकेट में ही बचे हुए हैं, वो भी आपकी इनकम है। इसको जरूर दर्शाएं, इसको जरूर शो करें, तभी आप आने वाले टाइम में लोगों को, फ्रेशर को कन्विंस कर सकते हैं। चेकलिस्ट फॉर सक्सेस, आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अलावा क्या क्या करना है आपको, ये आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए। यदि आप प्रमोटर हैं तो एज ए कस्टमर आपका पहला दायित्व तो पहला काम होता है अपने पर्सनल परचेज पहले वीक में ही कर लीजिए। पहले वीक में अपनी पर्सनल परचेज डालिए। आपने जो परचेज करना है और जो खुद कंज्यूम करना है या प्रमोट करना है, जो रिटेल करना है, उन दोनों को परचेज करके आने वाले बिजनेस के जो महीना आपका बचाव है उसमें अग्रेसिव तरीके से प्रमोट कीजिए प्रोडक्ट को, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ कनेक्ट कीजिए, होम मीटिंग में बैठिए और फॉलो अप लिए डाउनलाइंस का कि आपने पर्सनल परचेज उनसे हर महीने के पहले हफ्ते में आपने फॉलो अप लेना है। यदि आप हर महीने नहीं लेते हैं तो वो होता है कि जो आउट ऑफ साइट है वो आउट ऑफ माइंड हो जाता है। आप एज ए लीडर आउट ऑफ माइंड तो नहीं होगे अपनी टीम से, आउट ऑफ माइंड नहीं होना, तो उनको हर महीने वो बेसिक बातें जरूर बात करें, चाहे वो
आप लोग सोचते हैं तो पिछले महीने ट्रेनिंग लगा दिया, मैं तो अब क्यों करूंगा। भाई साहब पिछले महीने पुराने वाले लोग थे, अब आपके टीम में और कुछ नए रिक्रूटमेंट होके आए हैं, कुछ लोगों ने नया एज ए बिजनेस प्रमोटर स्टार्ट किया, उनके लिए तो आप एज ए लीडर आज भी हैं और कल भी रहेंगे, तो उनके लिए हर महीने वो बेसिक ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड करें, उनके फॉलोअप के लिए उन्होंने रिपर्चेज किया है नहीं, रिपर्चेज की पावर क्या है, प्रोडक्ट यूजर बनना क्यों जरूरी है, ये सारी महत्व, ये बहुत बेसिक चीजें, और मैं कहता हूं इनके बिना सक्सेस हासिल नहीं होती है। प्रोवाइड एंड टेक एजुकेशन, खुद भी सीखें और अपनी टीम को भी सिखाएं, बिना सिखाए आप कभी भी इस बिजनेस में बड़े नहीं हो सकते, आपको सिखाना पड़ेगा। डेली होम मीटिंग्स का एक रूल ले लीजिए कि यस, जब तक नहीं सोऊंगा, जब तक मैं एक होम मीटिंग नहीं कर लूंगा, किसी के घर पे, अपने घर पे, दोस्त के घर पे, इधर उधर, और होम मीटिंग में एज ए कस्टमर से स्टार्ट करूंगा कि आपके कस्टमर ये बेनिफिट हो सकते हैं, और 2-4 कस्टमर अपने नीचे जोड़ लिए तो आपकी इनकम भी स्टार्ट हो सकती है। इस आइडिया और इस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे तो फ्रेशर को आप ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में, अपने बिजनेस में ला सकते हैं, पर इसमें अग्रेशन, समझदारी, सहनशीलता, नॉलेज, सारी चीजों की जरूरत होती है, जो कि धीरे 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 धीरे, आप फ्रेशर है तो आप में डेवलप हो जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। डेली बिजनेस वॉल्यूम लॉगिन्स, कुछ लोग इस बिजनेस को ओनली क्लोजिंग का बिजनेस मानते हैं, ओनली 30 तारीख का बिजनेस मानते हैं। मैं हमेशा कहता हूं जिन जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ये मिस्टेक की है कि वो महीने के लास्ट में आके प्लान के अकॉर्डिंग सेल डालते हैं, अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग सेल नहीं डालते। यहां डिफरेंस है, प्लान के अकॉर्डिंग सेल फ्रेशर जब डालना स्टार्ट कर देता वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, अपनी प्लानिंग के हिसाब से सेल लॉगिन कीजिए। मैं कहता हूं 3-4 महीने के बाद वो बदलाव आएगा अपनी बिजनेस लाइफ में, वो रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे कि आपने अभी तक उस पोटेंसी को देखा नहीं होगा। डेली की हैबिट की, यस डेली में अपने डेली में अपनी टीम में ये एजुकेशन दूंगा कि वो डेली लॉगिन पे आए। जो भी आदमी नेटवर्कर इस इंडस्ट्री में अपना बड़ा काम करना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, उसको मैं एक ही एडवाइस देता हूं, घर से सुबह सुबह अपनी कोर टीम को सुबह उठ के कॉल करें, बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, उसके बाद उनको गाइडेंस दें, यस हमने आज पूरा दिन काम करना है, और आज पूरा दिन काम का रिजल्ट, आंसर शीट किससे पता लगेगी? आपकी आईडी के नीचे। यदि बिजनेस डेली नहीं बढ़ रहा है तो आप काम कर रहे हैं पर अपनी टीम को एजुकेट नहीं कर रहे, आप इसके बेसिक्स को भूल रहे हैं। डेली काम कीजिए, डेली काम करने का बिजनेस है ये, पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये फुल टाइम से भी बड़ा फुल टाइम है। पर इसमें यदि फुल टाइम में से भी फुल टाइमर हो गए, भाई साहब मैं कहता हूं कि जो इस इंडस्ट्री में कमाने की पोटेंसी है, जो इस अर्निंग आप इस इंडस्ट्री से कर सकते हैं, और बहुत कम इंडस्ट्रियों में ऐसा हो सकता है जहां पे आप अपनी स्किल से और अपने टाइम से और एक इंटेलिजेंसी से, इंटेलिजेंस से यदि काम करेंगे तो सक्सेस जरूर इस इंडस्ट्री में आपको मुनासिब होगी। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, डेली बिजनेस लॉगिन की हैबिट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप इस बिजनेस को नॉन सीरियस तरीके से कर रहे हो, अनप्लानिंग तरीके से कर रहे हैं। किसी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक पब्लिकेशन क्या बोलती है कि यदि आपने अपने बिजनेस की प्लानिंग कर ली, 80% सक्सेस आपकी एग्जीक्यूट करने से पहले आ जाती है। यदि आपने अपने बिजनेस की प्लानिंग नहीं की तो 90% आपका फेलियर उसको आगे बढ़ाने से पहले हो जाता है। तो आप डिसीजन लीजिए, डिसाइड कीजिए कि ये यस यदि मुझे सक्सेस होना है तो डेली प्लानिंग करूंगा, सुबह उठ के अपनी कोर टीम से बात करूंगा, पॉजिटिव बातें करूंगा और डेली लॉगिन की हैबिट डालूंगा। डेली लॉगिन की हैबिट 3 महीने करके देखें कि डेली आपका बिजनेस लॉगिन होना स्टार्ट हो जाए। अपनी फ्रेंचाइजी को समझाएं, यदि टाइम पे बिलिंग नहीं करता तो हमें भी बताएं, उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। पर आप उसको बोले कि जो आए उसी टाइम उसकी बिलिंग स्टार्ट करें, होल्ड ना करें। चिंदी चोरी के चक्कर में 2500 बाद में डालूंगा, मेरा तो नहीं हो रहा, मेरा तो 2000 हो रहा। अरे भाई साहब आज 2500 हो जाएगा, कल को ये 2.5 लाख भी होना है। यदि आज आपने लॉगिन स्टार्ट कर दिया, चिंदी चोरी से बचें, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से बचें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, स्टेबल बिजनेस के लिए सोचें, टीम के लिए सोचें और एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें डेली लॉगिन होना स्टार्ट हो जाए। तो आज का मेन सारांश करें, यदि इस पूरी ट्रेनिंग का, तो डेली लॉगिन यदि होगा तो सक्सेस के चांस आपके लगभग 6 गुना, जितनी आज आप सक्सेस ले पा रहे 6 गुना आपकी बढ़ सकती है। एक बार इसको
फॉलो करके देखें, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेसी का जो मैं आपको बता रहा हूं उसको डुप्लीकेट करके देखिए। और कई बार ये होता है कि देखो जी बहुत ट्रेनिंग में ले रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा। या तो सच्चे फॉलोवर बनिए, और जो मैनेजमेंट या आपके सीनियर जो बताते हैं, जो आपको लगे यस ये टेक्निकली साउंड बात लग रही है, यस ये अच्छी बात लग रही है, उसको जरूर डुप्लीकेट करें, अपनी टीम को एजुकेट करके उस चीज को आगे बढ़ाएं। इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। और जुलाई मंथ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, क्योंकि मार्केट ओपन हो रहा है, बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे, आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, तो अपने नए रूप से, नए तरीके से अपने बिजनेस को आने वाले टाइम में प्रमोट करें, एग्रेशन के साथ, समझदारी के साथ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट के साथ। और यस, कोरोना से बच के अपने आप को, अपनी टीम को, अपनी फैमिली को बचाना है, और मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का और अपने हाथों को सैनिटाइज करने का काम आपको निरंतर करना है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो इसलिए मैं हमेशा आपसे फिर से दरखास्त करता हूं, ये अभी गया नहीं है। हमें चाहे लॉकडाउन में ढील मिली है, तो हमें अपनी जिंदगी में ढील नहीं मिली अभी, तो इसको जरूर ध्यान में रखें। घबराए नहीं, डरे नहीं, प्रिकॉशनरी प्रोटेक्शन जरूर, अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और मिलते हैं जल्दी ही बहुत सारे क्वालिफायर्स के साथ हयात में, जो कि इस महीने में ही पॉसिबल है। इस महीने में ही हम उसको उस रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम को, एनएलपी को करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। और अपनी टीम में यदि आपको लगा है कि आपके लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट थी, या इसमें कुछ चीजें ऐसी जानने को मिली जो कि हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बेहतरीन हो सकती हैं, तो ये YouTube का लिंक शेयर करके अपनी टीम को भी एजुकेट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय ओके लाइफ। थैंक यू सो मच।